शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित मराठा साम्राज्य के पेशवाओं अर्थात प्रधानमंत्रियों का एक महल, एक दुर्ग, एक किला, एक हवेली है। यह पुणे शहर के मध्य भाग शनिवार पेठ में स्थित है। इस किले का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने सन 1732 में करवाया था। मराठी भाषा में महलों को वाड़ा कहा जाता है। चूँकि इस वाड़े की नींव 10 जनवरी 1730 ईस्वी शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इस महल का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। यह वाड़ा मराठा साम्राज्य के आन बान शान का प्रतीक, पुणे की संस्कृति का प्रतीक एवं पेशवाओं का मुख्यालय था। यह किला अपनी वास्तुकला, इतिहास और पेशवाओं के समृद्ध इतिहास के लिए आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह किले का मुख्य दरवाज़ा है, जिसे दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए यह कितना मजबूत दरवाज़ा है। दरवाजे के ठीक सामने किले के बाहरी प्रांगण में घोड़े पर सवार युद्ध मुद्रा में बाजीराव पेशवा प्रथम की वीरतापूर्ण मूर्ति है। इन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा, ऐसे वीर पुरुष को नमन। इस बाहरी प्रांगण का उपयोग सैनिकों के परेड, मुख्य उत्सवों एवं प्रजाओं के संबोधन के लिए किया जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी इस प्रांगण का काफ़ी महत्व था। चलिए अब हम लोग किले के अंदर प्रवेश करते हैं। यह किले के अंदर का परिदृश्य है। यह किला 625 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अंदर 7 मंजिला महल था, जिसका निर्माण राजस्थान के कुमावत अर्थात कुम्हार कलाकारों ने किया था। 1732 ईस्वी में इसके निर्माण में 16,000 रुपये खर्च हुए। इस महल में 1,000 लोग रहते थे। महल का निर्माण पत्थरों ईंटों से हुआ है। इस वाड़े में कई महल थे: गणपति, रंग महल, मस्तानी महल, नृत्य सभागार, आरसे महल, हस्ती दंत महल इत्यादि। इसके अलावा कोषागार, स्टोर, रिकॉर्ड, लाइब्रेरी, शस्त्रागार के कमरे तथा रहने के लिए अलग अलग कमरे थे। ब्रिटिश हमलों एवं 1828 ईस्वी में रहस्यमयी आग लगने से इस महल की ऊपरी मंजिल जलकर नष्ट हो गई। आज जो कुछ बचा है वह मुख्य रूप से इसके आधार और दीवारें हैं, जो पर्यटकों को चीख चीख कर अपनी दास्तां सुना रही हैं। आगे हम लोग अब दिल्ली दरवाज़ा के ऊपर के छत की ओर जा रहे हैं। यह ऊपर के छत को नागर खाना कहा जाता है। इस मार्ग का उपयोग नागर खाना आने जाने के लिए होता था। इस किले पर पेशवाओं का अधिकार 1818 तक रहा। 1818 में इसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। लगभग 85 साल तक बाजीराव प्रथम, बालाजी राव, माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ राव, सवाई माधव राव एवं बाजीराव द्वितीय इत्यादि 7 पेशवा अर्थात प्रधानमंत्रियों ने नागर खाना आने जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते रहे। अब हम लोग नागर खाना अर्थात नगाड़ों का घर पहुंच गए हैं। यह नागर खाना पेशवाओं का एक मुख्य स्थल था। इसका उपयोग सुबह शाम शाही संगीत, महत्वपूर्ण घोषणा, आने जाने वालों की निगरानी एवं युद्ध के समय सैनिकों को संकेत देने के लिए किया जाता था। यहाँ से किले के चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। आइए अब हम लोग वाड़े की चार दीवारी की परिक्रमा करते हैं। शनिवार वाड़ा मोटी 4 दीवारी से घिरा है। 4 दीवारी की रचना पत्थर और ईंट से हुई है। इसकी लंबाई 950 फीट है और ऊंचाई 21 फीट है। 4 दीवारी छत के नीचे जाने के लिए कई सीढ़ीदार मार्ग हैं। यह नीचे जाने का प्रथम मार्ग है। इस पर 9 बुर्ज बने हैं। यहीं से अंदर बाहर की सुरक्षा की जाती थी।
ये देखिए बुर्ज का परिदृश्य। इस बुर्ज से ही जो है सैनिक सुरक्षा करते थे किले की। अब हम लोग चार दीवारी से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये नीचे जाने आने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता मार्ग है। कितने यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं। यह महल का सुंदर परिदृश्य यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आगे हम देखेंगे कि ये बुर्ज है। बुर्ज किसे कहते हैं? यह एक अर्ध वृत्ताकार आगे घुमावदार क्षेत्र होता है और इसमें बहुत छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से तीर चलाए जाते थे, भाले फेंके जाते थे। ये एक सीढ़ीदार मार्ग है जिससे आप ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे भी बुर्ज है, घुमावदार अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है। ये देखिए बुर्ज का एक छिद्र है, इसी छिद्र से तीर चलाए जाते थे। बहुत कहा जाता है कि बहुत बाद में पेशवाओं ने तोप का प्रयोग भी किया, लेकिन पहले पहल यानी करीब 40 साल तक किसी पेशवा ने इसका प्रयोग, तोप का प्रयोग नहीं किया। अंग्रेज तोप का प्रयोग करते थे। यह एक अगला बुर्ज है। इस बुर्ज में देखिए कितने छिद्र हैं। इन छिद्रों से तीर चलाए जाते थे और ऊपर से गर्म तेल फेंके जाते थे। इससे तोप भी चलाए जाते थे, भाले चलाए जाते थे। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी बुर्ज मिलेंगे। यह बुर्ज का एक परिदृश्य है। कितने छिद्र हैं। ये टेढ़े टेढ़े छिद्र हैं। बाहर से तीर यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन अंदर से बाहर की ओर आसानी से चलाए जा सकते हैं। ये देखिए पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं इस किले का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक नीचे आने जाने का एक मार्ग है। यहाँ से सैनिक ऊपर आते थे या नीचे जाते थे। आगे चलिए। ये देखिए एक बुर्ज है। इस बुर्ज में एक गोलाकार उभार बनाया गया है। यह शायद किसी उद्देश्य से बनाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हम लोग एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और जहाँ से यात्रा आरंभ किए थे वहाँ पहुँच रहे हैं। पुनः हम लोग नागार खाना पहुँच रहे हैं। यह नागार खाना जाने का सीढ़ीदार मार्ग है। नागार खाना के अगल बगल कुछ कमरे हैं। ये देखिए नागार खाना का परिदृश्य है। ये नागार खाना के कुछ कमरे हैं। इस कमरे के ये दरवाजे हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। कितना मजबूत है। यह एक देखिए दूसरा दरवाज़ा है। दूसरे कमरे का दूसरा दरवाज़ा है जो लकड़ी से बने हैं। ऊपर देखिए, ऊपर चारों तरफ लकड़ी का काम हुआ है जो 1732 ईस्वी में बनाया गया था। लकड़ी जो है खराब नहीं हुई है, बल्कि उसी तरह बनी हुई है। यह नागर खाना का फिर परिदृश्य है। ये देखिए नीचे का परिदृश्य। नीचे एक जो दरवाज़ा है कितना मजबूत है। अब हम लोग नीचे आ गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।